आज हमारे सामने फतेहगढ़ के पूज्य रामचंद्र जी महाराज यानी लाला जी महाराज का लिखा हुआ एक लेख है। और और ये एक बहुत ही अजीब एक दावा करता है कि बोलने का सबसे असरदार तरीका है एकदम सपाट बोलना, हाँ बिना किसी उतार चढ़ाव के। हाँ और पहली बार पढ़ने में ये बहुत अटपटा लगता है। ना मतलब आज की दुनिया में जहाँ सब कहते हैं कि अपनी आवाज में जोश रखो, ऊर्जा दिखाओ, वहाँ ये सलाह एकदम उल्टी लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बातचीत को और बोरिंग बनाने का नुस्खा हो। सही कहा। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ एक पुरानी अव्यावहारिक सलाह है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? हमारा मिशन है ये पता लगाना कि कैसे एक स्थिर आवाज लेखक के अनुसार किसी के भी दिल को छूने की ताकत रख सकती है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि अगर लेखक सही है तो ये हमारे बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। लेख का जो मूल विचार है वो ये है कि बातचीत एक दिव्य धारा की तरह होनी चाहिए। दिव्य धारा? हाँ, एकदम स्थिर, जिसमें कोई उतार चढ़ाव या स्वराघात यानी शब्दों पर जोर देना ये सब न हो। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। क्या लेखक बताते हैं कि ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, और यहीं पर ये लेख जो है वो सतही सलाह से गहरा हो जाता है। लेखक का तर्क ये नहीं है कि आपकी आवाज रोबोट जैसी होनी चाहिए। अच्छा। उनका मतलब है कि आवाज का जो स्रोत है वो हमारी भावनाएं या हमारा अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर आंतरिक केंद्र होना चाहिए। जब शब्द वहां से आते हैं तो उनमें अपने आप एक वजन आ जाता है। तो क्या हम इस दिव्य धारा को एक शांत गहरी नदी की तरह सोच सकते हैं? और हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा या जल्दबाजी वो पत्थर हैं जो हम उस नदी में फेंकते हैं, जिससे लहरें और उथल-पुथल मच जाती है। वाह, क्या खूबसूरत उपमाएं। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, ये सिर्फ अच्छा बोलो वाली सलाह नहीं है। नहीं, ये कह रहा है कि आपकी आवाज का टोन, आपकी शांति, वो सीधे सीधे इस बात से जुड़ी है कि आपकी बात में कितना वजन होगा। आपकी आंतरिक स्थिति ही आपकी बातों को शक्ति देती है, आपकी शब्दावली नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा एक रीथिंक है कि प्रभावशाली संचार क्या है। बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर सही शब्द ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन शायद हमें सही मनस्थिति ढूंढने की जरूरत है। लेकिन फिर वही सवाल, इस अवस्था को पाया कैसे जाए? ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। बिल्कुल, और लेखक भी इस बात को मानते हैं कि ये आसान नहीं है। वो इसका पहला कदम बताते हैं, अपनी वाणी से तीखापन या कर्कशता को दूर करना। और यहाँ तीखेपन का मतलब सिर्फ गुस्से से चिल्लाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक तो क्रोध को एक अत्यंत स्थूल यानी बहुत ही ऊपरी भाव मानते हैं। तो फिर वो किस गहरे भारीपन की बात कर रहे हैं? यही तो इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये उन सूक्ष्म चीजों की बात करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, जब कोई इम्पेशेंटली किसी की बात काटता है, या जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए आवाज तो ऊंची नहीं करता, लेकिन उसके हर शब्द में एक जिद होती है, एक अकड़ होती है। हाँ। या फिर वो साकाज़म, वो ताना, ये सब उस शांत प्रवाह को भंग करते हैं। अच्छा, तो ये भारीपन वो है जो शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे की नीयत में होता है। मुझे एक पुराने मैनेजर याद आ गए। वो कभी चिल्लाते नहीं थे, लेकिन जब वो कमरे में आते थे और धीरे से भी कुछ कहते थे तो हवा में एक तनाव सा आ जाता था। शायद लेखक इसी भारीपन की बात कर रहे हैं, जो बिना चीखे भी महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। लेख इसकी तुलना शांत वायु के प्रवाह से करता है। एक ऐसी हवा जो महसूस तो होती है लेकिन चुभती नहीं, धक्का नहीं देती। तो लेखक ये स्वीकार करते हैं कि इस अवस्था को पाना बहुत मुश्किल है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। पर वो कहते हैं कि गुरु की कृपा, निरंतर कोशिश और हिम्मत से ये संभव है। तो ये कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टिप नहीं है, ये एक साधना है, एक अभ्यास। और अगर ये सब सूक्ष्म रुकावटें हैं तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? लेख में क्रोध पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि क्रोध को वो सिर्फ एक बुरी भावना नहीं मानती। लेख में उसे आध्यात्मिकता के लिए जहर कहा गया है। जहर? ये तो बहुत मजबूत शब्द है ना? उनके अनुसार क्रोध और ऊंची आवाज वो दिव्य कृपा के प्रवाह में सबसे बड़ा बांध है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं है, इसे हम मनोविज्ञान में भी देख सकते हैं। सोचिए, जब कोई गुस्से में होता है तो वो बाद में अक्सर शर्मिंदा होता है
कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, बिल्कुल। या मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यही वो आत्मसम्मान का क्षरण है जिसकी बात लेखक कर रहे हैं। गुस्सा असल में हमें खुद की नजरों में गिरा देता है, और लेखक इसे एक कदम और आगे ले जाती हैं। वो कहती हैं कि जब शरीर में क्रोध या तनाव होता है तो वो एक कवच जैसा बन जाता है। अच्छा। जिससे वो सूक्ष्म प्रवाह या कह लें कि सहज ज्ञान, इंट्यूशन, वो अंदर आ ही नहीं पाता। इसलिए एक शांत मन सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि उस गहरी समझ से जुड़ने के लिए जरूरी है जहां से सही शब्द अपने आप निकलते हैं। तो एक तरह से जब कोई गुस्से में बात कर रहा है तो वो असल में खुद से ही कटा हुआ है। हाँ, उसकी अपनी गहरी समझ तक उसकी पहुंच ही नहीं। बिल्कुल। और इसी वजह से उसकी बात में वजन नहीं होता। वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन की आवाज होती है, अपनी असल सोच की नहीं। इसीलिए लेखक उसे शोर कहते हैं, संवाद नहीं। वो सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा है, रचना नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अगर क्रोध सबसे बड़ी रुकावट है और हमने उसे रास्ते से हटा दिया, तो उस खाली जगह को भरता क्या है? लेख के मुताबिक इसका जवाब है शिष्टता और कोमलता। पर यहाँ भी एक बहुत गहरा नुक्ता है। लेख यह नहीं कहता कि शिष्ट भाषा बोलो ताकि तुम्हारा दिल बड़ा हो जाए। नहीं, यह इसका उल्टा कहता है। अच्छा। जिसका हृदय पहले से विशाल, पवित्र और उदार है, उसकी भाषा अपने आप शिष्ट हो जाती है। ये कारण और प्रभाव का संबंध है जिसे हम अक्सर उल्टा समझते हैं। मतलब बाहर से मीठा बोलने का नाटक करना काफी नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर मन में कड़वाहट है तो वो उस भारीपन के जरिए बाहर आ ही जाएगी जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल आ जाएगी। तो फिर इस असली आंतरिक कोमलता को कैसे विकसित किया जाए? लेख में जो तरीका बताया गया है वो बहुत सुंदर है। ये कहता है कि अपने स्वभाव में इतनी नम्रता पैदा करो कि वो प्रेम की भावना से भर जाए। जब आपका स्वभाव ही प्रेममय हो जाएगा तो किसी को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति, वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तब आपको सोच सोचकर कोमल शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे, कोमलता आपका स्वभाव बन जाएगी। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। मतलब लक्ष्य शब्द सुधारना नहीं, बल्कि स्वभाव सुधारना है। सही। और यहीं पर एक ऐसी बात आती है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये थोड़ा उल्टा भी लगता है। लेख कहता है कि आप जितने ऊंचे उठते हैं उतनी ही नीचता या अपनी कमियां दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये विरोधाभासी जरूर लगता है, पर असल में ये अहंकार के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। लिटमस टेस्ट? अच्छा। इसका मतलब ये है कि जब कोई आध्यात्मिक रूप से सच में प्रगति करता है तो उसे ये एहसास नहीं होता कि मैं कितना जानता हूँ। नहीं, बल्कि उसे ये एहसास होता है कि अरे, अभी तो कितना कुछ है जो मैं नहीं जानता। हाँ, सही है। उसे अपनी कमियां और ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। तो ये एक तरह का पैमाना है ना। अगर किसी को लगे कि वो बहुत ऊंचा उठ गया है और उसमें श्रेष्ठता का भाव आ जाए, तो शायद वो असल में प्रगति नहीं कर रहा है, बल्कि उसका अहंकार बढ़ रहा है। बिल्कुल। सच्ची प्रगति विनम्रता लाती है। लेख में इसके लिए एक मानसिकता बताई गई है। जो कुछ भी है वो तेरा है। यानी मेरी सफलता, मेरा ज्ञान, मेरे गुण, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, सब उस परम शक्ति का दिया हुआ है। जब ये भाव मन में बैठ जाता है तो फिर ना तो सफलता का अहंकार होता है और ना ही असफलता का दुख। सही। और इसी से जुड़ी एक चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि जब कोई किसी चीज से संतुष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो उसे साधारण समझने लगता है, और इसे पतन की स्थिति माना गया है। ये मानवीय मनोविज्ञान पर एक बहुत सटीक टिप्पणी है। चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो या कोई आध्यात्मिक अभ्यास हो, जैसे हम संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि हाँ अब सब ठीक है, वहीं से विकास रुक जाता है। हाँ, वहीं से हमारा विकास रुक जाता है। हम उस चीज की कद्र करना छोड़ देते हैं। इसीलिए लेख में कहा गया है कि नीचे रहना ऊपर पहुंच जाने से बेहतर है। तो इस नीचे रहने का मतलब असफल होना नहीं है। नहीं। बल्कि हमेशा एक शिष्य बने रहना है, एक सीखने वाले की अवस्था में रहना। हाँ, उस नीचे रहने की अवस्था में भक्ति और पूर्णता का भाव है। क्योंकि जब आप खुद को नीचे या एक शिष्य के रूप में देखते हैं तो आप हमेशा स्रोत से जुड़े रहते हैं, हमेशा ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिस पल आप सोचते हैं कि मैं ऊपर पहुंच गई हूं, आप खुद को ही स्रोत मान लेती हैं और वो दिव्य प्रवाह रुक जाता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो हम एक बहुत ही अजीब लगने वाले विचार से शुरू हुए थे, सपाट आवाज में बात करना, और अब हम एक ऐसे दर्शन तक पहुंच गए हैं जहां बातचीत एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। सही कहा।
हमने देखा कि ये आवाज के उतार चढ़ाव के बारे में है ही नहीं। ये हमारी वाणी को एक शांत दिव्य प्रवाह के साथ जोड़ने, क्रोध और भावनात्मक भारीपन को खत्म करने और एक सच्ची गहरी विनम्रता विकसित करने के बारे में है, जो दिखावा नहीं है। इसका जो मुख्य सार है वो हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे बाहरी शब्दों के बीच का अटूट संबंध है। सच्ची और प्रभावशाली वाणी का दिखावा नहीं किया जा सकता, उसे शांति, प्रेम और विनम्रता की अवस्था से ही निकलना चाहिए। ये बातचीत के पूरे मकसद को ही बदल देता है। बिल्कुल। लक्ष्य अपनी बात मनवाना या कोई बहस जीतना नहीं है। लक्ष्य ये है कि हमारे शब्द एक गहरी सच्चाई के साथ गूंजें और सुनने वाले के हृदय तक पहुंचें। सही बात है। और ये तभी संभव है जब हम खुद अपने हृदय से जुड़े हों। अगर हम अपने भीतर की शांति से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे शब्द दूसरों के दिलों में शांति कैसे पैदा कर सकते हैं? तो इस पूरी चर्चा ने मुझे एक सवाल पर लाके छोड़ दिया है। हमारी रोजमर्रा की बातचीत, जो अक्सर जल्दबाजी, तनाव और अपनी बात साबित करने की कोशिश से भरी होती है, उस बातचीत में इस शांत, स्थिर केंद्र से बोलना और सुनना कैसा महसूस होगा? अगर हम सिर्फ एक दिन या सिर्फ एक बातचीत में ये कोशिश करें, तो हम दूसरों में और शायद सबसे ज्यादा खुद में क्या नया सुन पाएंगे?